आज ही हमारा प्री से रिलेटेड लास्ट वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ जीएस के बारे में पॉइंट्स बताएंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये आपके पीसीएस जे प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला इस पे पॉइंट है, सर्न की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सर्न क्या है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। यूरोपियन रिसर्च सेंटर है ये। इसके बाद पहले एक गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता था जिसको कहते थे हिग्स बोनस, और इसी को ही ब्रह्मांड के रहस्य इसमें छुपे हुए ऐसे कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा जो है वो मंदाकिनी कहलाती है। इसकी आकृति क्या है? सर्पिल है। सर्पिल कहते हैं जिसमें से गोल गोल वो छल्ले जैसे निकलते हों, शेप को सर्पिल कहते हैं। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है और इसी को शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ध्यान से देखिए, सूर्य जो है बुध से सबसे निकट है। पूछा जाए सूर्य के करीब सबसे करीबी ग्रह कौन सा है तो वो बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर हाइड्रोजन बहुत है, ये इसका रंग लाल है। विषुवत रेखा पर सदैव ऊपर आ जाइए और अभी ग्रह के बारे में बात होती। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ये बात दो पॉइंट अलग अलग है, याद रखिएगा। सुपरमून की स्थिति क्या होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो ये कहलाती है सुपरमून। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं और ध्रुवों पर इसी वजह से 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में आ जाते हैं इसको कहते हैं CGG, SYZYGY। हो सकता है राइटिंग पढ़ने में ना आए, इसीलिए हमें आपको एक एक लाइन बता रहे हैं। आप अपने आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सूर्य, ये हो गया। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वार और भाटा कहा जाता है। होता क्या है, जब सन और अर्थ समुद्र के पानी को अट्रैक्ट करते हैं तो पानी उठता है, उसको ज्वार कहते हैं। और जब अट्रैक्शन कम हो जाता है तो पानी नीचे गिर जाता है, इसको कहते हैं भाटा। तो ये ज्वार भाटा की घटना है, उठने को ज्वार और गिरने को भाटा। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा की रात को होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्व का समय, जितने भी पूर्व में देश हैं, पूर्वी का देश हैं, उनका समय हमेशा आगे चलता है और पश्चिम का समय हमेशा पीछे चलता है। ये याद रखेंगे क्योंकि सूरज उगता पूरब में है और डूबता पश्चिम में है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में पूछा जाता है कौन सी गैस बढ़ जाती है, तो ये रेडॉन बढ़ जाती है। भूकंप आने से पहले रेडॉन बढ़ जाती है वायुमंडल में। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल, और जहां पर भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। जिस यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापी जाती है उसको कहते हैं सिज्मोग्राफ। पूछा जाता है सिज्मोग्राफ। सुनामी, इसको हम लोग जनरली सुनामी कहते हैं, ये जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है समुद्र की लहरों का तट पर आना तेजी के साथ। सुनामी लहरों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई कौन सी है? रेम्स। तो रेडिएशन
एटॉमिक रेडिएशन मेजर किए जाते हैं, वो रेम्स एक यूनिट है, उससे किए जाते हैं। विश्व का उसके बाद आ जाइए, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एवरेस्ट भी इसी में आता है। हिमालय श्रेणी में ही एवरेस्ट भी है। बैकाल जो रूस में है विश्व की सबसे गहरी झील है। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेज़न आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है तथा अंटार्कटिका के बोस्टॉक में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। आपको याद रखना है, वो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या असर पड़ता था, तो आप बताएंगे गिरावट आती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है तथा पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। लगातार अगर बढ़ रहा है बैरोमीटर में मरकरी तो जो है तो साफ मौसम का संकेत है। डाप्सन पूछा जाता है। डाप्सन मीटर जो है ओजोन की सघनता का या सांद्रता को मापने का एक मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है। सर्वाधिक वन जो है वन क्षेत्र रूस में है। चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक मिस्र में है। चीन चावल के उत्पादन में प्रथम है जबकि क्षेत्रफल में भारत प्रथम है। अति आर्द्रता के कारण चावल में एक रेड रोट नामक बीमारी हो जाती है। भारत चाय उत्पादन में प्रथम है तथा इसकी कोटि भी सर्वोत्तम है। अब भारत जो है कपास को भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। सुनहरी क्रांति जो है फल से संबंधित है और गैर परंपरागत क्रांति जो है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। सॉरी, ये पॉइंट आप फिर से एक बार सुन ले। सुनहरी क्रांति जो है वो फल से संबंधित है और गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति है। जो मानव है आज का जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, वो निएंडरथल मैन से उत्पन्न हुआ है, मतलब हमारे जस्ट पूर्वज निएंडरथल हैं। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन यहाँ पर है। फिर आपको याद रखना है, इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा मांस आयातक राष्ट्र है। सबसे ज्यादा आयात मांस का इंग्लैंड करता है। विश्व में रूस के पास सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का संचित भंडार है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में होती है। ये बात याद रखिएगा। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में तथा सबसे ठंडा स्थान वारखोयास्क साइबेरिया में है। ये बात ध्यान रखिएगा। पाक को नहरों का देश कहा जाता है तथा बांग्लादेश को नदियों का शहर कहा जाता है। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। ये बात याद रखिए। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो कि विष्णु भगवान का है, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेहूं, चावल, तंबाकू, कपास और मछली का उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है। जापान सूर्योदय का देश कहलाता है।
सऊदी अरब एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा इसको, तथा खनिज तेल के भंडारण तथा निर्यात में संसार में प्रथम स्थान रखता है। फिलिस्तीन को का अर्थ होता है पवित्र भूमि। 31 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित हो गया। 31 अक्टूबर 2011 को भारी विरोध के बावजूद ही फिलिस्तीन को यूनेस्को की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। रूस में सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला है, ये याद रखना है आपको। संसार में अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, कर्क रेखा या मकर वृत्त, मकर रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं अफ्रीका से। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार में सबसे ज़्यादा सोना, हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन जो है अफ्रीका में होता है। जोहान्सनबर्ग जो है अफ्रीका का ही एक ज़िला है, विश्व में सर्वाधिक सोना यहीं निकलता है, जिसको स्वर्ण नगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा, क्यूबा। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। एक पंछी है कंडोर, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये। कार्नोबा वृक्ष से मोम निकाला जाता है। तस्मीनिया द्वीप को जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है, इसलिए इसमें वर्ष भर बारिश होती है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि ऑस्ट्रेलिया इसका जल उल्टा है, इसको ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यह पानी की बारिश सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद है, ये ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। सबसे विश्वासघाती नदी हुगली नदी है। फिर आ जाइए आप गंगा नदी का दुनिया में सिर्फ नर्मदा और ताप्ती एनटी ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत बहती हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। ये दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, मतलब विपरीत बहती हैं। एनटी, नर्मदा एंड ताप्ती आर एनटी। एंटी मीन्स भी उल्टे होते हैं। फिर एक मामला आया था कि मरुस्थल की जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको कजरी कहते हैं, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये पूछी आती किस लिए है, तो मरुस्थलों की समस्याओं से संबंधित ये संस्था है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। फिर उसके बाद आ जाइए, भारतीय वन बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे पसंदीदा जानवर जो है दुनिया में वो बाघ है। फिर तमिलनाडु जो है हमारे देश में चाय के उत्पादन में प्रथम। कृषि के जो जनक हैं वो एल्बर्ट हावर्ड हैं। दुग्ध उत्पादन में पूछा जाए
तो देश में उत्तर प्रदेश प्रथम है और दुनिया में भारत प्रथम स्थान पर है। 98% सोना जो भारत का है वो कर्नाटक से निकलता है, कर्नाटक में है। अभ्रक के उत्पादन में कहा जाए भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये। भारत जो है भारत विश्व में जो है चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। प्रेजेंट टाइम में 2023 की बात है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में प्रथम रेल मार्ग जो था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच बनाया गया था। तापी की फुल फॉर्म पूछते हैं, ये पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। जौनसारी एक जनजाति है जो बहुपति विवाह प्रथा चलाती है, मतलब इसमें एक औरत के कई पति होते हैं। भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए आप, भारत में पहली जनगणना जो थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ये बात याद रखना है। फिर मेगा सिटी वो सिटी होते हैं जिनकी जो आबादी है 50 लाख से अधिक हो, और ये 8 हैं अभी तक भारत में, जिनमें कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, ये 8 ज़िले जो है मेगा सिटी है जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक है। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। यूनानी विद्वान होमर ने ओडिसी और इलियड की रचना की थी। पूछी जाती है ओडिसी और इलियड किसने लिखी है, तो होमर ने लिखी है, बहुत काबिल आदमी थे। क्रोनोमीटर जो होता है, क्रोनोमीटर समय मापने का यंत्र है। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है, जंजीबार को। 7 पहाड़ियों का नहर रोम है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। फूलों का शहर कोलकाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद है। बिहार का शोक कोसी नदी है। पर्वतों की रानी मंसूरी है। भारत का पेरिस जयपुर है। एक लास्ट में 2019 में संशोधन हुआ 103वां, जो कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण देता है, जो कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एज इट इज़ कंपटीशन में मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए औषधि का काम करेंगे। इसलिए प्लीज़ इनको एकदम वर्ड टू वर्ड याद कर लें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें, जिससे सारे लोगों को जो PCS प्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल, क्योंकि हम आगे अब आपको मेंस का एक्सप्लेनेशन कराएंगे एकदम रेगुलर वे में। थैंक यू।